उनके सारे नेता छोड़ के जा चुके हैं। उन्होंने अगले सिर्फ भ्रम फैला रहे, कहीं कुछ नहीं है। मुस्लिम समाज कोई उनको नहीं वोट दे रहा, मुस्लिम समाज सिर्फ बसपा को वोट कर रहा है इस बार की बार। दूध 400 पार, पेट्रोल 400 पार और सरसों का तेल 400 पार। यानी कि वो ये कहना चाह रहे हैं, यानी गरीब जनता को वो कह रहे हैं 400 पार का मतलब ये कि सब चीज 400 पार। अभी अभी आकाश आनंद जी की जो रैली है वो गाजियाबाद में ख़त्म हुई है। मेरठ एक्सप्रेस वे है और यहाँ पे जो लोग हैं ढोल नगाड़ों के साथ लगातार जो हैं ढोल नगाड़ों के साथ खुशियाँ मना रहे हैं। एक तरह से सेलिब्रेशन का माहौल। आकाश जी जा चुके हैं। सर कैसा माहौल है, कैसा चुनाव चल रहा है? आप देख लो क्या माहौल है। यहाँ बीजेपी का पूरा साफ है। यहाँ से तो बहन जी का सांसद जीतेगा और पिछले 30 साल से जो भी ये चल रहा था बीजेपी का, इस बार सब पूरा साफ है, क्योंकि ना तो इन पे नीति है और ना ही काम है। बीजेपी का सिर्फ एक ही काम है कि इलेक्ट्रिक बॉन्ड में भ्रष्टाचार लिया है। 400 पार की बात कर रहे हैं वो कि 400 पार नहीं, कोई कहीं से दूर दूर तक नहीं है 400 पार। अरे इनमें तो 400 रैली नहीं होंगी, इनमें तो 400 रैली नहीं होगी, 400 आदमी नहीं इकट्ठे हो रहे इनके पास। कल माननीय मोदी जी आए थे, उनका रोड शो देख लेते। लोग भीड़ पैसे से आ रही है, पैसे से, और इससे ज्यादा भीड़ भी नहीं थी। हमारे बिगर जो कार्यकर्ता हमारे यहाँ के निष्पक्ष सिर्फ आकाश आनंद जी को और बहन की नीतियों को देख के आते हैं यहाँ पे। और इस बार जो ठाकुर समाज का प्रत्याशी दिया है, बहन जी ने सर्व समाज को सम्मान देने का काम करा है। अखिलेश यादव जो है मुस्लिम समाज के हितैषी हैं। वो कहते हैं कि मुसलमान उनको वोट करता है, ऐसा उनका कहना है लगातार। ऐसा कुछ ना, भ्रमित करते हैं अखिलेश यादव जी। उनके सारे नेता छोड़ के जा चुके हैं। उन्होंने सिर्फ भ्रम फैला रहे, कहीं कुछ नहीं है। मुस्लिम समाज कोई उनको नहीं वोट दे रहा, मुस्लिम समाज सिर्फ बसपा को वोट कर रहा है इस बार बसपा को वोट कर रहा है, क्योंकि लोग विधानसभा में देख लिया उनको वोट। क्या माहौल है उत्तर प्रदेश में? उत्तर प्रदेश में बहुत बढ़िया माहौल है। कहाँ से आए हो आप? मैं विजयनगर गाजियाबाद से आया हूँ, सम्राट से रहने वाला हूँ मैं। यहाँ का माहौल बढ़िया है। कैसा चल रहा है इस बार चुनाव बीएसपी का? दलित मुस्लिम एक साथ है। अब ठाकुर साहब भी हमारे साथ है, बिल्कुल सही के साथ है, बिल्कुल बढ़िया चलेगा। 400 पार का आंकड़ा है बीजेपी का। 400 पार कोई नहीं आएगी, कोई 400 पार नहीं आएगी। ये तो उनका ढकोसलेबाज है, झूठा है। अगर इनके 400 पार, अगर इनको लगता है कि इनके 400 पार आते तो छोटे छोटे नेताओं को ना लेते ये लोग। वो दिख रहे हैं, कभी राजभर को ले रहे हैं, वो गाली देता था, कभी किसी को ले रहे हैं, कभी किसी को ले रहे हैं। जयंत चौधरी को ले रहे हैं, जो चवन्नी कहते थे कि मैं पलट जाऊंगा, पलट गए। कहीं 400 पार होते तो उनको लेते हैं क्या? इनको जरूरत पड़ती है उस बात की? बताइए जरा आप। सोचिए, इन्होंने कोई रोजगार दिया हो, कोई शिक्षा दी हो, कोई स्वास्थ्य के ऊपर काम करो। कोरोना काल में क्या हुआ था, कितने बेरोजगार सड़कों पर जा रहे थे। जो बेरोजगारी की आज तक बेरोजगार है ना। क्या नाम है आपका? संदीप जाटव। कहाँ से हैं आप? जिला गाजियाबाद से। क्या माहौल है पूरे प्रदेश में? माहौल बहुत अच्छा है। आपके 2024 में बहुजन समाज पार्टी 50 से 60 सीट जीत के आ रही है। कौन कौन सी सीटें मजबूत नजर आ रही हैं पश्चिम में आपको? हमारे नगीना वाली सीट भी बहुत मजबूत है, इधर गाजियाबाद की सीट भी बहुत अच्छी मजबूत है। और हमारी बागपत लोकसभा सीट जो है श्री परवीन कुमार बैसला जी हैं, बहुत अच्छी बढ़त के साथ चल रहे हैं। बिजनौर में कैसा लग रहा है समीकरण आपको? बिजनौर में अच्छा समीकरण है। वहाँ पर जाट दलित मुस्लिम सबका अच्छा समीकरण है और सब समाज साथ में है। बिजनौर के प्रत्याशी बहुत ज़बरदस्त हैं हमारे। और सहारनपुर में माजिद अली जी का भी वहाँ अच्छा प्रदर्शन है। दलित मुस्लिम वहाँ पे समीकरण बन रहा है। 100% सीट वहाँ की निकल रही है। कल आकाश जी ने चंद्रशेखर का नाम तो नहीं लिया, बहुत सारी बातें कही हैं उनके बारे में। देखिए, उनके बारे में क्या ही कहें। उन्हें तो अब पहले कभी वो लाल टोपी वालों के साथ थे, उन्होंने धुतकार दिए, 2-2 सीट के बारे में रोए। अब इस बार जो हमने खतौली जिता दी, ये जिता दी, वो जिता दी, आज कहाँ हैं पता चल जाएगी। जब नगीना में वोट खुलेंगी तो उनके पास कौन सा दलित समाज है, कौन सा नहीं है। वो बस हमारे समाज के इसलिए कुछ कहना नहीं चाहते, सिर्फ भ्रमित कर रहे हैं लोगों को, और कुछ। आप तो बिल्कुल युवा हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? कल आकाश आनंद ने बहुत कुछ कहा कि लोग भ्रमित करने आएंगे। जी, मैं बिल्कुल, आकाश जी ने जो कल कहा था, मैं नगीना में जब आकाश जी ने प्रचार किया था तो उसमें बताया था कि जो गवर्नमेंट है, प्रेजेंट टाइम की जो गवर्नमेंट है, वो सिर्फ 5 किलो राशन पर ही हमें डिपेंड रखना चाहती है, हमें रोज़गार नहीं देना चाहती। बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, युवा सब बेरोज़गार हैं और सरकारें जो हमारी है ना, सिर्फ कटोरा देने का हाथ में कर रही हैं। जितनी भी वैकेंसियाँ निकलती, कहीं पेपर लीक हो जा रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। ऐसी समस्याएं बनी रहती हैं आमतर। और सर, इस बार जो सर्व समाज का साथ मिल रहा है, बहुजन समाज पार्टी के बिना किसी की सरकार नहीं बनेगी। और अगर
50 से 60 सीट अगर बहन जी की निकलती हैं। राजस्थान में भी अच्छा प्रदर्शन है, कुछ कारणवश विधानसभा में। क्या कहना चाह रहे हैं आप बहुत देर से? मोदी जी का इशारा समझो, वो ये कह रहे हैं अब की बार 400 पार, यानी वो ये कहना चाह रहे हैं अब की बार दूध 400 पार, पेट्रोल 400 पार और सरसों का तेल 400 पार। यानी कि वो ये कहना चाह रहे हैं, यानी गरीब जनता को वो कह रहे हैं 400 पार का मतलब ये कि सब चीज़ 400 पार, यानी आपको कुछ भी सुख सुविधा नहीं मिलेगी, सब 400 पार, यानी घिया तोरी जैसी सब्जी भी 400 पार। तो कह रहे हैं 50 साल सरकार हटेगी नहीं अब उनकी। 50 साल सरकार वो अभी की बार ही हट जाएगी, क्योंकि मंदिर में घंटा बजाने से देश विकसित नहीं होगा। देश विकसित होगा शिक्षा से। और बसपा क्या माहौल लग रहा है आपको? बसपा का माहौल बहुत अच्छा है। 2024 में बहन जी की सरकार बनेगी। और ये जो है बुलडोजर, जो सरकार फेमस हो चुकी है बुलडोजर, उत्तर प्रदेश में बुलडोजर सरकार, यानी घर तोड़ो बुलडोजर, घर तोड़ो सरकार, ये बुलडोजर घर तोड़ो सरकार है इस समय। और बहुत अच्छा माहौल। कहाँ से हो सर, क्या नाम है आप? गाजियाबाद से हेमचंद राव। क्या माहौल है गाजियाबाद में? माहौल तो बहुत बढ़िया है। बसपा जीती नहीं है सीट को आज तक? 100% जीतेगी। जब 4 विधायक रहे तो ये तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, इसे तो जीतना निश्चित है। 2024 में बसपा ही जीतेगी। बसपा ज़्यादा मुस्लिम प्रत्याशी दे रहे हैं, तो बहुत लोग ये कह रहे हैं कि भैया ये तो क्यों उतारे जा रहे हैं, ये तो मुसलमान का वोट कटेगा, बीजेपी जीत जाएगी। अरे ना, मुसलमान तो बसपा की तरफ है, बीजेपी की तरफ है, बसपा की तरफ है, बसपा ही जीतेगी। अब वो समय खत्म हो गया। 204, 500 पार, ये सब खत्म है। अब तो सिर्फ नीला झंडा उत्तर प्रदेश के अंदर होगा। अगर ये राम को लाए हैं तो बहुजन समाज पार्टी काशीराम को लाएगी भारत के अंदर। कल आकाश जी ने नगीना की जो भाषण दिया आपने सुना होगा, उसमें उन्होंने नाम तो नहीं लिया, पर वो कह रहे थे कि लोग आएंगे आपको भ्रमित कर रहे हैं दूसरी पार्टियों के। चंद्रशेखर की बात वो कर रहे थे। नहीं, उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया। उसने कहा जितने भी दल, इशारा साफ था उनका। इशारा सिर्फ जो है वो उन दलों के लिए है जो दलित समाज को, मुस्लिम समाज को, पाल समाज को भ्रमित करने के लिए आ रहे हैं, उनके लिए इशारा है। बाकी इशारा किसी को नहीं। जो आनंद जी ने कहा है उन्होंने किसी के लिए नहीं कहा। उसने कहा कि नई टोपी पहन कर आएंगे और बहुजन समाज पार्टी मुस्लिम समाज को गुमराह करने के लिए आएंगे। उत्तर प्रदेश का पूरे भारत में बहुजन समाज पार्टी की इतनी सीटें आएंगी कि उत्तर प्रदेश के अंदर बहुजन समाज पार्टी की बहन को मायावती देश की प्रधानमंत्री बनेगी। जब देवगौड़ा बन सकता है, चंद्रशेखर बन सकता है, गुजराल बन सकता है, तो बहन जी क्यों नहीं बन सकती? तो सरसों का तेल जो जितना है वो नीचे आएगा, गैस नीचे आएगी, सब चीज़ नीचे आएगी। जो विकास बहन जी ने करा वो आज तक किसी ने नहीं करा है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये तस्वीर है, अभी आकाश आनंद जी जो है यहाँ से वापस गए हैं और बहुत सारे उत्साहित कार्यकर्ता भी यहाँ मौजूद हैं। ये गाजियाबाद की सीट से प्रत्याशी। सर 2 मिनट दीजिए। क्या आपको लग रहा है, सर समीकरण आकाश जी आए हैं आज रैली में, बीजेपी आपके सामने 400 पार का आंकड़ा दे रही है। बीजेपी 400 पार का आंकड़ा दे, जीत के दम भर रही है। देखो सत्ताधारी पार्टी का आपने देख लिया है। जो लोग आसमान में उड़ते थे, हमारे आकाश आनंद जो राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर हमारे, उनकी वजह से, उनके प्रोग्राम में से उन लोगों को धरती पर आना पड़ा और यहाँ पर आकर रोड शो किया। यही सब समाज चाहता था। जो लोग आसमान में हैं और धरती पर आए, वो आप लोगों ने काम कर दिया है। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। भाई, और ये क्या जनता के बीच में? जनता के बीच में हमारी जो समस्याएं हैं, यहाँ पे पानी के पीने की बहुत बड़ी समस्या है कॉलोनी के अंदर। खोड़ा है, नंदग्राम है, इन सभी में हम काम करेंगे। और जनता के किसी भी समस्या का, चाहे बेरोजगारी हो, महंगाई हो, भ्रष्टाचार हो, और शिक्षा, जो शिक्षा पे जो है GST लगाई गई है खाने की चीज़ें, उसको हटाया जाएगा और जनहित में काम किया जाएगा। और गरीबों के लिए सारी सुविधाएं, नीतियों में परिवर्तन होगा। और मैं सांसद बनकर माननीय बहन जी का हाथ मजबूत करूँगा और उनको देश का प्रधानी बनेगी तो सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। एक आखिरी सवाल, क्या समीकरण है यहाँ का? वोटों का आंकड़ा कितना है किस समुदाय का? हमारा जो क्षत्रिय समाज है 5 लाख है, 6.5 लाख हमारा मुस्लिम समाज है, 4 लाख हमारा SC समाज है, 1.5 लाख त्यागी समाज है, उतना ही ब्राह्मण समाज है, हमारा पाल समाज है। सभी जितने में समाज की नुमाइंदगी की गिनती करके 18.5 लाख होती है। हमारी जीत सुनिश्चित होती है, हमारी कोई फाइट में भी नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो BSP ने इस बार कई सारे जो हैं वो राजपूत समुदाय के प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है। और बसपा ने न केवल गाजियाबाद से बल्कि गौतम बुद्ध नगर से भी जो प्रत्याशी हैं वो क्षत्रिय समाज से, कानपुर से भी भदौरिया प्रत्याशी हैं। तो BSP सर्व समाज की जो बात कर रही है, उसी आधार पर, जिसकी जितनी संख्या भारी के आधार पर मैदान में प्रत्याशी उतार रही है। मुस्लिम समाज को बड़े पैमाने पर नुमाइंदगी मिली है। अब चुनाव जब होगा तो ये जो समीकरण
प्रत्याशी ने गिनाए हैं ये बसपा के पक्ष में पड़ते हैं या नहीं, ये तब साफ होगा जब परिणाम आएंगे। लेकिन इस वक्त बसपा का जो प्रचार है ज़मीन पर तेज़ी से शुरू हो गया। आकाश आनंद की लगातार 25 दिनों तक रैली है। आज खुर्जा के बाद वो दूसरी रैली में गाजियाबाद आए थे। DNN हिंदी को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं लाल रंग का सब्सक्राइब बटन और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। चैनल को जिंदा रखने के लिए नीले रंग का ज्वाइन बटन दबाकर चैनल को आर्थिक सहयोग करें।